नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक से एक खुलासे रोज हो रहे हैं। क्या क्या खुलासे हो रहे हैं मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे पैसे गिनने वाले जो लोग हैं उनमें से लगभग 23 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है यह मामला भी बड़ा रोचक है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि चंपत राय की हुकूमत अभी भी राम मंदिर परिसर में बरकरार है। यह व्यक्ति जिसको ट्रस्ट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है, यह व्यक्ति अभी भी वहां पे अपनी हुकूमत बरकरार रखे हुए। आप सोचिए कि किस तरह से इन लोगों ने अपना शिकंजा राम मंदिर पे जकड़ा हुआ है। ट्रस्ट से बाहर होने के बाद भी वीआईपी पास बांटने में चंपत राय का ही सिक्का चल रहा है। लेकिन खबर यह आई थी, और वो खबर सही भी है, कि इनके पास जो अधिकार था वीआईपी पास बांटने का, वो अधिकार छीन लिया गया है, इनकी आईडी सीज कर ली गई है। लेकिन फिर भी आज भी चंपत राय का ही सिक्का चल रहा है। सोचिए इनके हाथ पैर, इनकी जड़ें किस तरह से राम मंदिर के अंदर फैली हुई हैं। और यह व्यक्ति हमेशा अपने बारे में यह कहता है कि मेरा जीवन निश्चल है, कोई भी देख सकता है। भाई ऐसा है कि सारे लोग देख रहे हैं। और चंपत राय जी, आप किस तरह से राम मंदिर को अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा राम मंदिर के 1800 करोड़ रुपए का फंड जिन बैंक अकाउंट में है, उन्हें भी चंपत राय के खास लोग संभाल रहे हैं। देखिए, इन सबों में चिंता इस बात की है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन सबों के खिलाफ या इन सबों के बारे में इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आज भी इन लोगों का सिक्का मंदिर के अंदर चल रहा है। तो सबसे बड़ा डर इस बात का है कि साक्ष्यों के साथ ये छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं, अभी भी प्रभावशाली हैं। और इन लोगों ने जो गलतियां की हैं, जो लूट मचाई है, और जिस तरह से चंपत राय ने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की है, देखिए सबसे बड़ी गलती उनकी क्या थी। जैसे ही चोरी का पता चला तो चंपत राय ने समझा कि जैसे वो एसपी हो गए हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, पुलिस को लिया और छापा मारने पहुंच गए। आप कौन है चंपत राय? आपको क्या अधिकार था कि आप जा करके ये पैसा रिकवर करने का ड्रामा कर रहे हैं? आपको सीधे पुलिस में जाना चाहिए था, आपको एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। लेकिन आप ये जानते थे कि ये सब आपके लोग हैं और वो फंसेंगे तो आप भी फंसेंगे, इसलिए आपने उनको बचाने की कोशिश की। और आज देखिए, ट्रस्ट से बाहर निकालने के बाद भी वीआईपी पास बांटने में चंपत राय का ही चल रहा है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह खेल कैसे खेला जा रहा है। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बैंकों के फंड को भी ये मैनेज कर रहे हैं। सब कुछ अभी चंपत राय और उनके गुर्गों के हाथ में है। अब देखिए, चंपत राय 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं और 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है। मतलब इस्तीफा दे भी दिया, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। उसके बाद भी मंदिर में वीआईपी पास कौन बांटेगा, यह भी चंपत राय के लोग ही डिसाइड कर रहे हैं। और मंदिर का जो अकाउंट है, जिसमें 1800 करोड़ और उससे भी ज्यादा पैसे जमा हैं, उसको भी कौन मैनेज कर रहा है? इनके ही लोग मैनेज कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि भले वो ट्रस्ट से उनको निकाल दिया गया है, लेकिन आज भी हर चीज के पीछे चंपत राय ही हैं। अब आप देखिए कि बैंक खातों के संचालन में क्या खेल हो रहा है। बैंक खातों के संचालन में चंपत राय के दो खास लोग हैं। 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की अहम बैठक में ये जो बैंक खाते हैं, उनके संचालन के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। इसमें जो अंतरिम महासचिव हैं कृष्ण मोहन, इंजीनियर जगदीश आफले और सीए चंदन राय शामिल हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें जो 2 नाम हैं वो सीधे तौर पर चंपत राय के इशारे पर चलते हैं और इन्हें चंपत राय की ही सिफारिश पर ट्रस्ट की मदद के लिए रखा गया था। और नियम क्या है? नियम यह है कि इन तीनों के ज्वाइंट सिग्नेचर के बिना बैंक से एक भी रुपया नहीं निकल सकता। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि भाई चंपत राय अपने पद पर नहीं रहते हुए भी ट्रस्ट की तिजोरी और वित्तीय फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, यह तो बात हो गई कि कैसे बैंक के अकाउंट को मैनेज करने में आज भी चंपत राय दखलंदाजी कर रहे हैं अपने खास लोगों के मार्फत। वहीं दूसरा खेल यह है जो वीआईपी पास है, यह खेल और भी बड़ा है। देखिए, चंपत राय के 18 लोग, चंपत राय के पास तो अभी अधिकार नहीं रहा,
उनकी आईडी भी सीज कर ली गई है। लेकिन अब ये वीआईपी पास कौन जारी कर रहे हैं? और देखिए, वीआईपी पास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि ये वीआईपी पास जारी करने के लिए हजारों रुपए रिश्वत में लिए जा रहे हैं। जिनके पास वीआईपी पास होता है, अब समझिए हर किसी को वीआईपी पास चाहिए, लेकिन ये भी पैसे दे करके पास बांटे जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और ये पास कौन बांट रहे हैं? आज की तारीख में भले चंपत राय के पास ये अधिकार नहीं हो, लेकिन उनके 18 लोग और गोपाल राव के 14 लोग, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं और वहां से जो जानकारी आ रही है कि आज भी चंपत राय के 18 और गोपाल राव के 14 लोग ही ये वीआईपी पास जारी कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा आप जानते हैं कि राम मंदिर में मंगल आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती के लिए फ्री वीआईपी पास जारी होते हैं। इनका कोई पैसा नहीं लगता। और इसके लिए ट्रस्ट के जो कुछ लोग हैं जिनको चयन किया जाता है जिनका, और उन लोगों को विशेष डिजिटल आईडी दी जाती है। और यह आईडी चंपत राय के पास भी थी। और चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन लोगों की आईडी तो बंद कर दी गई है, लेकिन चंपत राय की आईडी 9 जुलाई तक चल रही थी, लेकिन वो भी अब बंद हो गई है। लेकिन उनके 18 लोग पास जारी कर रहे हैं क्योंकि चंपत राय की अनुशंसा पर 18 सेवादारों को रखा गया था। अब ये जो 18 सेवादार हैं चंपत राय के, जो इनकी सिफारिश पर, इनकी अनुशंसा पर जिनको रखा गया था, उनकी आईडी आज भी चालू है और ये धड़ल्ले से वीआईपी पास जारी कर रहे हैं। इनमें कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं: सुबोध, मयंक चौहान, रास बिहारी, रजनीश, गजानन और उनका ड्राइवर बबलू तिवारी। ये सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। और गोपाल राव के जो 14 लोग हैं जो पास जारी कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी आ रही है कि उनकी आईडी भी एक्टिव है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि इन 14 लोगों की जो आईडी है वो तब जारी हुई थी जब चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने गोपाल की सिफारिश पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था जी। तो भी इन 14 लोगों को बहाल कर दिया गया और ये 14 लोग आज भी वीआईपी पास जारी कर रहे हैं क्योंकि इनकी आईडी आज भी एक्टिव है। पूरा घालमेल वहां पे चल रहा है। चंपत राय के 18 लोग वीआईपी पास जारी कर रहे हैं, तो गोपाल राव के 14 लोग भी ये वीआईपी पास जारी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो एक्शन लिया गया है, क्या उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं? भाई, आपने किसी बंदे को हटाया है तो कौन कौन से लोग उनसे जुड़े हुए हैं, क्या इसकी छानबीन नहीं होगी? क्योंकि अगर ये लोग चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा इनके खास हैं, तो उनके इशारे पे वो कभी भी मंदिर में कुछ भी कर सकते हैं और साक्षियों के साथ छेड़छाड़ तो कर ही सकते हैं। अब समस्या क्या है? वीआईपी पास के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे लेकर के वीआईपी पास जारी किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। और बहुत सारे लोग वहां बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई होटल मालिकों का वहां पे एक ऐसा रैकेट है जो दर्शन से भी रुपए कमा रहा है। अब वीआईपी पास फ्री होता है जो बुजुर्ग को, महिला और बच्चों को दिया जाता है, और एक दिन में 6 से 7 स्लॉट में ये पास जारी होते हैं। मतलब एक स्लॉट, मतलब एक समय में 300 पास जारी हो सकते हैं। लेकिन इसको जारी करने के लिए भी पैसा लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। और इसमें हिस्सा जो है होटल वाले जो हैं वो ले रहे हैं, और जो पास जारी करने वाले हैं दोनों मिलकर के पैसा बांट रहे हैं। और एक पास के खबर यह है कि 1000 से 3000 या उससे भी ज्यादा तक पैसे लिए जा रहे हैं। कई मामलों में तो 5 से 6000 तक पैसे लिए जा रहे हैं, यह भी बताया जा रहा है। देखिए, ये सब आरोप हैं, इनकी जांच होनी है। लेकिन जब मीडिया में खबरें आ रही हैं तो जहां आग लगती है वहीं से तो धुआं उठता है। और अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि मंदिर में सब कुछ सही चल रहा है। जब चढ़ावा चोरी की घटना हो सकती है, श्रद्धालुओं के पैसे का गबन हो सकता है, जब लोग उसको लूट सकते हैं, तो यह तो छोटी मोटी चीज है कि पास, वीआईपी पास देने के बदले में पैसा लिया जाए 3000, 4000, 5000। यह तो बहुत छोटा खेल है। लेकिन सोचिए कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को बेच दिया है। थोड़े से पैसों के लिए इन लोगों ने अपनी श्रद्धा को बेच दिया, हिंदू धर्म के साथ विश्वासघात किया, भगवान राम के साथ विश्वासघात किया। यह विश्वासघाती, ये गद्दार आज भी राम मंदिर में मौजूद हैं। और ये सब के सब जुड़े हुए हैं किससे? चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और गोपाल राव से। अच्छा, एक और अजीबोगरीब इस्तीफों का दौर वहां शुरू हुआ है। दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। और आप सुनेंगे तो हंसेंगे कि भाई उनकी समस्या क्या है। उनका कहना यह है कि जब से चोरी की घटना सामने आई है,
तो दान में 10 और 20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। उनका कहना है कि 10 और 20 रुपए के नोट अब ज्यादा आ रहे हैं। पहले 500 रुपए के नोट ज्यादा आते थे तो उसकी 70 से 80 गड्डियां बन जाती थी। वो कह रहे हैं मुश्किल से 15 गड्डी बन रही है 500 रुपए की, अब ज्यादातर 10 से 20 रुपए के नोट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जो काम, इनका कहना है, इन लोगों का यह कहना है कि भाई पहले जो काम 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही शिफ्ट कर दी गई है। वेतन वही है और काम के घंटे बढ़ गए, क्योंकि ये पैसे ज्यादा गिनने होते हैं, क्योंकि ये 500 रुपए का नोट तो आ नहीं रहा है, 10 और 20 के नोट आ रहे हैं, तो पैसे ज्यादा गिनने पड़ रहे हैं। और कहना यह है कि भाई बैंक के पास सिर्फ 13 गणना कर्मी बचे हैं, क्योंकि 23 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो आप समझिए कि वहां पे किस तरह से चीजें चल रही हैं। ये जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, उससे लोग भी शायद थोड़े अब ज्यादा आशंकित हो गए हैं कि भाई 500 रुपए का नोट देने का कोई फायदा नहीं है, 10 और 20 रुपए ही दिया जाए, क्योंकि इन पैसों का क्या होगा। हालांकि मंदिर के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो चढ़ावा चोरी का मामला आया है उससे श्रद्धालुओं के आने पर, पूजा पाठ पर उसमें कोई कमी नहीं आई है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन यह खबर है कि 23 पैसा गिनने वाले लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब लोग 500 रुपए के नोट नहीं दे रहे हैं, 10 और 20 रुपए के नोट दे रहे हैं। तो इससे तो यही समझ सकते हैं ना कि लोगों का विश्वास कुछ तो कम हुआ है। उनको लगता है कि यार ये चोरी कर लेंगे तो 500 रुपए का नोट क्यों दिया जाए, 10 और 20 रुपए के नोट ही दिए जाए। सोचिए किस तरह से इन लोगों ने सनातन संस्कृति को बदनाम किया है। इनको क्या भगवान कभी माफ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है। ये वहां पे पिटीशन फाइल किया गया है कि भाई ये जो पूरा मामला है चढ़ावा चोरी का, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक ये मामला जिस बेंच के पास जाएगा उसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे और जस्टिस जयमाला बागची होंगे और जस्टिस वी मोहन होंगे। और ये लोग 3 अलग अलग पिटीशन को सुनेंगे, जो कि ये सारे पिटीशन जो हैं वो इसी से संबंधित है कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक जो पिटिशनर हैं इसमें नरेंद्र कुमार गोस्वामी, उनका यह कहना है कि भाई सीएजी से पूरी जांच करवाई जाए, ऑडिट करवाया जाए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। वो सीएजी से जांच की भी मांग कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो दूसरी पिटीशन है उसको 2 एडवोकेट हैं, अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव, उन लोगों ने भी ऐसी ही मांग के साथ ये पिटीशन फाइल की है। इसके अलावा एक तीसरी पिटीशन जो राष्ट्रीय जनता दल के एमपी हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने भी ये पिटीशन फाइल किया है। सीबीआई जांच की मांग तो वो कर ही रहे हैं, साथ में वो फोरेंसिक ऑडिट की भी मांग कर रहे हैं। तो 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। और अब देखिए सीबीआई की जांच की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देता है, फोरेंसिक जांच की अनुमति देता है, या क्या करता है तो सुप्रीम कोर्ट में पता चल जाएगा 13 तारीख को। इस बीच अच्छी खबर यह है कि राम मंदिर को मैनेज करने के लिए नए सीईओ की खोज तेज हो गई है। पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कौन होगा, इसके लिए खोज पूरी तरह से तेज हो गई है। अब देखिए इसकी जिम्मेवारी जिसको दी गई है, जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उनमें से जो सुरेश हवारे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनका यह कहना है कि भाई जो सीईओ होगा उसकी सबसे बड़ी परीक्षा इस बात की होगी कि भगवान राम के प्रति उसमें श्रद्धा का भाव है कि नहीं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो सीईओ बनेगा, देखिए जिस बड़ी मात्रा में वहां पे दान चढ़ रहा है और पैसे की गिनती हो रही है, बिल्कुल फाइनेंशियल मामला है, इसके लिए एक सीईओ की जरूरत है आपको। उनका यह कहना है सुरेश हवारे का कि भाई जो नया सीईओ होगा उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह होगी कि उसके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, क्योंकि जिसके मन में भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी वो इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करेगा, चढ़ावा चोरी तो नहीं करेगा। इससे बड़ा पाप भी दुनिया में कोई हो सकता है क्या? अब मैं बता दूं कि सुरेश हवारे साहब एक रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इनका बहुत बढ़िया क्रेडेंशियल है, सीवी अगर आप इनका देखेंगे तो, और 27 साल इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम किया है। साथ में इन्होंने श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट जो शिरडी का है उसको भी उन्होंने हेड किया है, और अभी वो एनआईटी रायपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसके चेयरमैन हैं। तो इनका सीवी काफ़ी बढ़िया है और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो निर्णय लेंगे, जो सीईओ का सिलेक्शन होगा, वो वास्तव में इस पद के योग्य होगा। और फिलहाल जो सुरेश हवारे साहब हैं वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो है उसके भी सदस्य हैं, तो इनका क्रेडेंशियल है।
टेम्पल मैनेजमेंट पे उन्होंने किताब भी लिखी है, ये भी खबर आ रही है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग मिल करके, जो 3 लोग हैं, वो जिस व्यक्ति को सीईओ चुनेंगे वो वास्तव में इस पद के योग्य होगा। देखिए, सुरेश सवारे साहब का यह कहना है कि भाई देखिए, राम मंदिर का जो मैनेजमेंट का जो चैलेंज है वो तिरुपति, शिरडी या दुनिया के जो दूसरे बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा है क्योंकि ये एक पब्लिक ट्रस्ट की बात है, विश्वास की बात है, और अगर एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उनका कहना है कि एक जो ड्राइव प्रोफेशनल होता है ना, कोई IIM से पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो इसको मैनेज कर लेगा, ये जरूरी नहीं है। उसमें राम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरे, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि राम मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि तिरुपति में 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, शिरडी में 70 से 80 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, लेकिन अयोध्या में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। तो चूंकि इतने ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, इसलिए दान वो भी कई गुना ज्यादा है दूसरे मंदिरों की तुलना में, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। और आज के जमाने में यह देखना होता है कि मंदिर को जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल स्कूल, हॉस्पिटल, वृद्धों के लिए घर, फ्री मील्स, फ्री भोजन बच्चों के लिए, इन सबों पे खर्च किया जाए। इसके लिए एक मैनेजमेंट गुरु की आवश्यकता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि वो व्यक्ति ऐसा हो जिसके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा हो। तो जिस तरह से ये खोज चल रही है राम मंदिर के सीईओ की, आप मान के चलिए कि अगर ये चयन हो जाता है तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये चंपत राय और उनके गुर्गों ने जिस तरह से सनातन को बदनाम किया है और आज भी वहां उनका सिक्का चल रहा है, ये बड़ा शर्मनाक है। इसको जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय, इनका प्रभाव मंदिर के अंदर खत्म हो और किसी भी तरह से उनके लोग वहां पे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना करें। योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस पर गौर से देखना चाहिए और इन लोगों को बिल्कुल कोई उनका प्रभाव ना हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।